हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। इसमें आपसे यह पूछा गया है कि कौन सा डिवाइस जो है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या ज्यादा है, और आपके पास ऑप्शंस हैं एमीटर, वोल्ट मीटर, की और रियोस्टेट। देखिए, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करना चाहता हूं। जब भी कोई डिवाइस किसी सर्किट के सीरीज अरेंजमेंट में लगाया जाता है तो वो डिवाइस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। अब कितना इंक्रीज करता है, थोड़ा इंक्रीज करता है या ज्यादा इंक्रीज करता है, ये डिपेंड करता है कि उस डिवाइस का अपना रेजिस्टेंस कितना है। अगर उस डिवाइस का अपना रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को काफी बढ़ा देगा, काफी इंक्रीज कर देगा। अगर उस डिवाइस का खुद का रेजिस्टेंस बहुत कम है तो वो उस सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। अब ये सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने का क्या घाटा है। देखिए, अगर सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है पहले से या होता है वो बहुत कम हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, वो गिर जाएगा। तो होगा ये कि जैसे कोई डिवाइस हमने सर्किट के सीरीज अरेंजमेंट में लगाया, उस सर्किट के टोटल करंट की वैल्यू कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी कोई डिवाइस किसी सर्किट के सीरीज अरेंजमेंट में लगाया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, करंट की वैल्यू अफेक्ट होगी। अब हम बात करते हैं उन डिवाइसेस की जो सर्किट में पैरेलल अरेंजमेंट में लगाए जाते हैं। जब भी कोई डिवाइस किसी सर्किट के पैरेलल अरेंजमेंट में लगाया जाएगा तो वो क्या करेगा, सर्किट के टोटल करंट का एक हिस्सा अपने में से पास करवा देगा। अब कितना कितना हिस्सा पास करवाएगा, कम हिस्सा पास करवाएगा, ज्यादा हिस्सा पास करवाएगा। देखिए, कितना करंट पास होगा ये डिपेंड करता है कि उस डिवाइस का अपना रेजिस्टेंस ज्यादा है या कम है। अगर उस डिवाइस का जो सर्किट में पैरेलल अरेंजमेंट में लगाया जा रहा है, अगर उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है तो सर्किट के करंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी डिवाइस में से पास हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, सर्किट में जो करंट ऑलरेडी फ्लो हो रहा था उसका पाथ चेंज हो जाएगा, उसका रास्ता बदल जाएगा। तो ये तो नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यह चाहिए कि जो डिवाइस सर्किट में पैरेलल अरेंजमेंट में लगाया जा रहा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो कि उसमें से सर्किट के करंट का कम से कम हिस्सा, कम से कम पार्ट पास हो। मतलब जो सर्किट में ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है वो ज्यादा अफेक्ट ना हो। तो अब तक के डिस्कशन से हमने ये सीखा कि जो भी अप्लायंस या डिवाइस सर्किट में सीरीज अरेंजमेंट में लगाया जा रहा है उसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए, और जो भी अप्लायंस या डिवाइस सर्किट के पैरेलल अरेंजमेंट में लगाया जा रहा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब चलिए वापस हम इस क्वेश्चन पे लौटते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 4 डिवाइसेस दिए हुए हैं, एमीटर, वोल्ट मीटर, की और रियोस्टेट। इन 4 में से ये जो 3 डिवाइसेस है, एमीटर, की और रियोस्टेट, ये तीनों डिवाइसेस सर्किट के सीरीज अरेंजमेंट में लगाए जाते हैं। तो इसका मतलब इन तीनों डिवाइसेस का जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम होना चाहिए। अब ये जो चौथा बचा हुआ डिवाइस है वोल्ट मीटर, ये लगाया जाता है पैरेलल अरेंजमेंट में। तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो इन चारों डिवाइसेस में से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए।